हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि ये खबर निकल के आई। क्योंकि जो बच्चे काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर बेरोजगारी का जो दौर चल रहा है वो बहुत चरम पर चल रहा है दोस्तों। क्योंकि सरकार के द्वारा कोई भी कार्य यानी कि समय पर नहीं हो रहा है, तो इसके चलते दोस्तों बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पर है इस समय। और जो अभ्यर्थी तैयारी में जुटे हुए हैं, कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हो कि नई रीट भर्ती 2026, 90,000 प्लस पद, प्री और मेंस, और एग्जाम डेट कब तक। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। वो कैसे है, एक बार हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर 22 तारीख की ये न्यूज़ है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 27,000 और डीपीसी होंगी दोस्तों। यानी कि शिक्षा मंत्री ने डीपीसी को लेकर दी जानकारी। अब तक 62,000 डीपीसी पूरी हुई, कुल मिलाकर 90,000 के करीब थी। और 27,000 की अभी डीपीसी और होना बाकी है। कितनी दोस्तों? 27,000 की डीपीसी होना अभी बाकी है दोस्तों। शिक्षा मंत्री ने डीपीसी को लेकर दी जानकारी। अब तक 62,000 डीपीसी पूरी हुई, कुल मिलाकर 90,000 के करीब डीपीसी का लक्ष्य। भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी का दावा। शिक्षकों को मिलेगा बड़ा लाभ, लंबे समय से अटकी फाइलों पर भी हो रहा है काम। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीट भर्ती की मुख्य परीक्षा की दोस्तों। रीट मुख्य परीक्षा आपकी जो होने वाली है वो लगभग होगी आपकी 27 के 2027 के लास्ट में जाके। क्योंकि जब तक चुनावी दौर प्रभावी हो जाएगा और उसके चलते फिर गवर्नमेंट के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाएंगी। क्योंकि आप सभी बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हो कि जब जब चुनाव होते हैं तो गवर्नमेंट जो है अपनी भर्तियों का जखीरा है वो खोल देती है। तो दोस्तों, आपकी जो तृतीय श्रेणी की जो सीटें रहने वाली हैं, जो पद रहने वाले हैं, वो लगभग 30,000 के आसपास रहने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी, जब हमारी लगभग 2,000 थर्ड ग्रेड की वैकेंसियों का यानी कि अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई 2,000 वैकेंसी आएंगी थर्ड ग्रेड की। तो ये जो 2,000 वैकेंसी हैं ये इनसे अलग हैं। तो ओवरऑल हम बात करें तो लगभग 30,000 वैकेंसी आपकी आने वाली हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि लगभग 90,000 प्लस पद रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के अंतर्गत एक बहुत बड़ी भर्ती और होने वाली है, और उस भर्ती का नाम है बाल वाटिका भर्ती। कौन सी दोस्तों? बाल वाटिका भर्ती होने वाली है। और जो बाल वाटिका भर्ती होने वाली है प्री प्राइमरी शिक्षकों की। किसकी? प्री प्राइमरी शिक्षकों की। ये जो भर्ती है, इस भर्ती के अंतर्गत दोस्तों लगभग आपके 62,000 प्लस पद रहने वाले हैं। कितने? यानी कि प्री प्राइमरी की जो भर्ती होने वाली है, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है बाल वाटिका भर्ती। क्या दोस्तों? बाल वाटिका भर्ती। इसका भी नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिल जाएगा? तो 2026 के अंतर्गत ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। कब देखने को मिल जाएगा? 2026 के अंतर्गत ये आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसका? बाल वाटिका भर्ती का। तो प्री प्राइमरी शिक्षकों के कितने पद रहने वाले हैं? 62,000 प्लस में अपने प्राइमरी टीचरों की बात करें 1 से 5 वालों की, तो उनके लगभग 30,000 प्लस। यानी कि जो रीट की भर्ती आने वाली है वो कितने पदों पे आने वाली है दोस्तों? लगभग 30,000 पदों पर ये आपकी भर्ती होने वाली है। लगभग 30,000 पद इसमें रहने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो भर्ती है, जो रीट की जो भर्ती है, आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमें पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी है, पात्रता परीक्षा देनी है। और पात्रता जो परीक्षा है वो हमें पास करनी है, तब जाके हम मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, तब जाके कहीं ये 30,000 पदों में हम आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले हमें किसकी तैयारी करनी है? तो रीट पात्रता परीक्षा की, यानी कि प्री की तैयारी करनी है। सबसे पहले हमें रीट प्री की तैयारी करनी है। और ये रीट प्री का पेपर कब हो जाएगा आपका? तो आपका ये 2026 के लास्ट में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 2026 के लास्ट में ये आपकी परीक्षा हो जाएगी। किसकी? पात्रता परीक्षा।
यानी कि जो रीट पात्रता परीक्षा है वो कब हो जाएगी आपकी 2026 में हो जाएगी। और 2026 में रीट पात्रता परीक्षा हो जाती है तो दोस्तों डेफिनेटली आपको ये जो आपकी 30,000 वैकेंसी हैं रीट की, ये आपको जून जुलाई 2027 इसका नोटिफिकेशन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। रोजाना आने चालू हो जाएंगे कब? जून जुलाई 2027 तक। यानी कि आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो लगभग 27 के अंत में हो सकती है या फिर 28 के स्टार्टिंग में हो सकती है। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है किस पर? रीट प्री पर, यानी कि रीट पात्रता परीक्षा पर दोस्तों। जो रीट पात्रता परीक्षा में पास होगा अभ्यर्थी वही आपको पता है कि मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा। अब बात करें दोस्तों इन 62,000 वैकेंसियों की, तो इनका महत्व क्या है हमारे लिए? सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। रीट मेंस का जो सिलेबस है सेम ऐसा ही सिलेबस किसका है? बाल वाटिका भर्ती का है दोस्तों। बाल वाटिका भर्ती की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों इसके लिए एक डिप्लोमा की आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम है ECCE डिप्लोमा। जैसे कि रीट के लिए हमें क्या चाहिए? रीट में आपके BSTC चाहिए और B.Ed। तो ये योग्यता किसके लिए चाहिए आपको? रीट के लिए। और बाल वाटिका भर्ती के लिए प्री प्राइमरी के लिए क्या चाहिए हमें? प्री प्राइमरी की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए चाहिए हमें ECC डिप्लोमा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाला ये डिप्लोमा, 1 वर्ष का डिप्लोमा ये आपके पास में होना जरूरी है। अब जिन बच्चों ने BSTC और ये सारी चीजें B.Ed अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं उनके पास में समय है। कितना समय है? तो दोस्तों इसकी जो अंतिम तिथि है आवेदन करने की वो है 30 अप्रैल। जो अभ्यर्थी यानी कि जो महिला कैंडिडेट, जो महिला या लड़की आवेदन करना चाहती है ECC डिप्लोमा के अंतर्गत दोस्तों, ये 1 साल का वोकेशनल कोर्स होता है। घर बैठे इसको कर सकते हो, कोई ना आपको किसी कॉलेज में जाना है ना कहीं जाना है। केवल घर बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो? इस डिप्लोमा को कर सकते हो। केवल एक एग्जाम लगता है इसका, एक प्रैक्टिकल देना पड़ता है, वो आप 1 दिन के लिए देने के लिए हमारे संस्थान पर आ सकते हो, थ्रोन एजुकेशन जयपुर। तो दोस्तों ये 1 वर्ष का डिप्लोमा है। जिसके पास भी ये डिप्लोमा होगा वही प्री प्राइमरी जो भर्ती है हमारी बाल वाटिका भर्ती है उसके अंतर्गत आवेदन कर पाएगा। अब बात करें दोस्तों तो 30 अप्रैल इसकी क्या है? लास्ट डेट है। लास्ट डेट है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2026 के अंतर्गत यानी कि कह सकते हैं हम अक्टूबर नवंबर तक ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपका डिप्लोमा तो कंप्लीट होगा ही नहीं अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि ये तो 1 साल का डिप्लोमा होता है। तो दोस्तों हम जो एडमिशन ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं अपन रनिंग सेशन में, जो जुलाई अगस्त 2025 को जिस बच्चे ने एडमिशन लिया था उसका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, और उसका एग्जाम कब होने वाला है? तो 2026 में। अब ये जो बच्चा है 2026 वाला और ये 2025 वाला, ये दोनों साथ में ही देंगे एग्जाम। तो आपका क्या है? 1 साल बच गया। यानी कि जो चीज 1 साल तक आपको कंटिन्यू रखनी थी वो कितने दिन में मिल रही है आपको? मात्र अब चल रही है अप्रैल, तो मई जून जुलाई अगस्त यानी कि 4-5 महीने के अंतर्गत आपका ये डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये भर्ती आएगी प्री प्राइमरी की, आप इसमें आवेदन कर सकते हो और पेपर दे के अपनी नौकरी पक्की कर सकते हो दोस्तों। फिर बात करें, चलिए किसी महिला का या किसी लड़की का प्री प्राइमरी नहीं हुआ तो उसके पास में BSTC B.Ed होगी, कोई डिग्री होगी, तो फिर आपके लिए रीट तैयार है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच चल रहे हैं। किसके? अभी बाल वाटिका भर्ती की। तो आपको 62,000 में आपकी जो संभावनाएं हैं, 62,000 जो वैकेंसी आ रही हैं प्री प्राइमरी की, इसमें आपकी संभावनाएं कितनी है? 99% संभावना है आपकी कि आपकी नौकरी 100% लग जाएगी। कारण क्या है इसका? तो कारण ये है क्योंकि ये जितनी भी वैकेंसी हैं 62,000, ये सारी लड़कियों और महिलाओं के लिए हैं। पुरुष अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी किसमें किसका कंपटीशन रहने वाला है? यहाँ पे लड़कियों का कंपटीशन रहने वाला है। तो सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि लड़कियों का ही कंपटीशन रहेगा यहाँ पे, और कोई पुरुष आवेदन नहीं करेगा। तो कंपटीशन लेवल कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। वहीं बात करें पर रीट की, तो यहाँ पर लड़कियां और पुरुष यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन करेंगे, दोनों के अंदर ही कंपटीशन होगा, लेकिन सीटों का क्या हो जाएगा? डिवाइडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की वैकेंसी क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ बंटवारा हो जाएगा, तो वैकेंसी हो जाएंगी कम और कंपटीशन हो जाएगा ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं हैं
नौकरी लगने की, वो किस में है, तो प्री प्राइमरी वाली जो वैकेंसी है 62,000, इसमें संभावनाएं। अब आपको ईसीसी डिप्लोमा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। कि आपको ये हमारे नंबर हैं 2, 9783 423 167, और दूसरा नंबर है 70 623 423 16। ये दोनों नंबर हैं दोस्तों, ये पहला और ये दूसरा। इन दोनों नंबरों पे क्या करना है, कांटेक्ट करना है हमसे। और व्हाट्सअप अगर करते हो तो उसमें लिखना है सर कि ईसीसी डिप्लोमा करना है, और ईसीसी डिप्लोमा करना है ये लिख दोगे आप। उसके बाद में आपके पास में एक मैसेज आएगा, उस मैसेज के अंदर सारी डिटेल होगी कि कितनी फीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे सबमिट करने हैं, वो सारी चीज़ें उस मैसेज में लिखी हुई होंगी। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है किसी प्रकार की। तो ईसीसी डिप्लोमा आप कर सकते हो। इसकी अंतिम तिथि कितनी है, 30 तारीख है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। डीपीसी का मतलब होता है, जो मैं अभी बता रहा था, ये 27,000 जो वैकेंसी हैं इनका पदों का डीपीसी होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। जो थर्ड ग्रेड वाले बच्चे हैं वो सेकंड ग्रेड में प्रमोट हो जाएंगे। तो ये वैकेंसी क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी, और लगभग 30,000 पदों पर आपकी रीट की वैकेंसी आने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है जिन लोगों ने बीएसटी से बीएड कर रखा है। प्लस में जो लोग अगर बीएसटी से बीएड के साथ ही अगर ईसीसी डिप्लोमा कर लेते हैं, कौन सा, ईसीसी डिप्लोमा कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो फिर आपके पास में वैकेंसी कितनी हो जाएंगी, 90,000 प्लस आपके पास में वैकेंसी हो जाएंगी अगर आप ईसीसी डिप्लोमा कर लेते हो तो। तो टोटल ओवरऑल कितनी वैकेंसी हो जाएंगी, 90,000 वैकेंसी हो जाएंगी। अब 90,000 वैकेंसी के अंतर्गत आप ये मान लीजिए कि अपना स्थान कौन सा रखते हो, क्या मान के चलते हो, कैसी तैयारी करते हो। तैयारी करवाने के लिए हम 24/7 आपके पास में अवेलेबल हैं दोस्तों। किसी प्रकार की आपको जानकारी लेनी हो 24/7 हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो, हम आपके लिए हाजिर हैं दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।